तेज की महाभारत की कर लेते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और कल शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर वो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे और इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। अमित शाह 5 घंटे तक राजधानी भोपाल में रुकने वाले हैं। कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र होने की वजह से बीजेपी के तमाम विधायक भोपाल में ही मौजूद रहेंगे। अमित शाह का यह दौरा अचानक तय हुआ है। और एक और बड़ी खबर और बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर जेपी अग्रवाल जो हैं उनकी सुमित्रा महाजन से मुलाकात हुई है। सुमित्रा महाजन के घर पर मुलाकात हुई है और राजनीतिक विश्लेषक विकास जामुरिया भी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की सियासत पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से और 23 से जेपी की मुलाकात पर अब सियासत तेज हो गई है। तमाम तरीके की जाहिर सी बात है इस मुलाकात के बाद तमाम अटकलें भी लगनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या मुलाकात है? दोनों बड़े नेता हैं। सुमित्रा महाजन बहुत सीनियर बीजेपी की नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, स्पीकर भी रह चुकी हैं और बहुत अनुभव है राजनीति में उनका। उनसे जेपी अग्रवाल की मुलाकात होना जाहिर सी बात है, इस पर सियासत होनी ही है। वैसे नेता आपस में मुलाकात करते रहते हैं लेकिन खास तौर पर इस चुनाव के वक्त में मुलाकात करने जाना यह अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अरुण, क्या है ये सियासत है, क्या है इसके पीछे? क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुलाकात बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लेकर आ गई। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी अपनी सियासी जमावट में जुटे हुए हैं और कांग्रेस की नज़र जो है बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर है। दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसके बाद से जितने भी असंतुष्ट बीजेपी के नेता हैं, खासतौर से मालवा निमाड़ के, उन पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो डोरे डाल रहे हैं और इस मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि जेपी अग्रवाल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी लंबा उनका अनुभव है और उन्होंने सुमित्रा महाजन से मुलाकात की है। इसके कई सियासी मायने हैं क्योंकि सुमित्रा महाजन जिस तरह से अपनी पार्टी में हाशिए पे चल रही हैं, आज ही एक बड़ा कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था लाडली बहना योजना का, सीएम का, उसमें भी सुमित्रा महाजन कहीं दिखाई नहीं थी। बीजेपी के जितने बड़े आयोजन इंदौर में होते हैं उसमें अधिकतर आयोजनों से सुमित्रा महाजन गायब रहती हैं और स्थानीय जो इकाई है बीजेपी की या तो उनको बुलाती नहीं है या वो आती नहीं है। तो अगर वो असंतुष्ट हैं और अगर उनकी कांग्रेस के नेता जाकर उनके घर पर मुलाकात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सियासत होना लाजमी है। लेकिन ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकात होना और ख़ासतौर से जेपी अग्रवाल का उनके घर पर जाना और उनके साथ बंद कमरे में बात करना, मीडिया को ये जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये मुलाकात 8 जुलाई की बताई जा रही है लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई, ना कि कहीं पर कोई इस तरह के ट्वीट आए, ना किसी तरह का कोई फोटो शेयर किया गया, ना किसी तरह कोई वीडियो जारी किया गया। इसलिए और ज़्यादा संदेह बढ़ गया कि आखिरकार ये मुलाकात इतनी गुपचुप तरीके से क्यों हुई है और प्रदेश की सियासत में इस मुलाकात के आगे कई मायने निकाले जा रहे हैं और आगे तो अहम होती है। अब जब वीडियो ये तस्वीर जो सामने आ रही है ये कुछ तय करके, टाइमिंग को तय करके ये सामने लाई गई हो। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इंदौर की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो।